दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुलसी जी के पौधे के बारे में। तो ये देखिए, ये छोटे से गमले में लगा है मेरा। इतना ही गमला है, आप हाथ से देख सकते हैं। इतने ही गमले में इतना अच्छा मेरा तुलसी जी का प्लांट लगा है। तो ये मैंने सीड से ग्रो किया था और सीड से ग्रो करने के बाद इसे इसमें ट्रांसफ़र करके रख दिया था। तो आज ये इतना अच्छा हो गया है, आप देख लीजिए। पत्ते भी इसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े आते हैं। तो दोस्तों, जैसे तुलसी का पौधा हमारा नया होता है तो उसमें अच्छे से नए नए और बड़े पत्ते आते हैं। जैसे वो पुराना होता है तो फिर उसके पत्ते छोटे छोटे ऐसे हो जाते हैं। तो तुलसी जी को मिट्टी, कोई भी मिट्टी में तुलसी जी आसानी से लग जाते हैं, मगर आप भुरभुरी मिट्टी बनाएंगे तो ये अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और इसको सनलाइट की बात करूँ तो पूरे दिन की सनलाइट चाहिए। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ कि अगर विंटर में आपको इस तरह से तुलसी जी चाहिए, बड़े बड़े पत्ते वाले, और आपके तुलसी जी ग्रीन ही रहे, इसके लिए अभी आपको इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र थोड़ा देना पड़ेगा। अगर आप अभी फर्टिलाइज़र देंगे तो ये अच्छे से ले पाएंगे और दिसंबर और जनवरी के टाइम में ये फर्टिलाइज़र की वजह से अच्छे से हरे भरे रहेंगे। अगर आपके एरिया में ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हो सकता है कि इसके थोड़े से पत्ते गिर जाए और इसकी डालें भी इतनी सूखी हो जाए, मगर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फरवरी मार्च आएगा फिर ये ग्रोथ करने लगेंगे। तो आपको इसको निकालना नहीं है, ऐसे ही रखना है। सिर्फ पानी का ध्यान रखना है। पानी आपको विंटर में कम ही देना है। 2-3 दिन में आप मिट्टी को चेक करके आप इसमें पानी दे सकते हैं। तो दोस्तों, विंटर में ध्यान रखने के लिए तुलसी जी की यही बात है कि इसको जितना हो सके आपको सनलाइट में रखना है और पानी का ध्यान रखना है। दिसंबर और जनवरी में आपको इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र डालना नहीं है, क्योंकि ये इसका स्लीपिंग टाइम है। तो मेरे यहाँ इतनी ठंड नहीं होती तो ये इतना नहीं सूखते, थोड़ा थोड़ा हरा भरा ही रहते हैं। तो फिर भी आपको इसमें नहीं डालना है फर्टिलाइज़र, ऐसे ही रखना है। ये अच्छे से सर्वाइव करेंगे और फिर जब फेब का टाइम आएगा तो ये अच्छे से वापस से ग्रोथ करने लगेंगे। तो देखिए, तुलसी जी में अगर आपको इस तरह बुशी बनाना है, जैसे मेरा प्लांट है, आप देख लीजिए कितना छोटे से ही इतना बड़ा हुआ है, अच्छे से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो बुशी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी टिप है दोस्तों, इस तरह से देखिए, ये मैंने कट कर दिया था मगर अभी थोड़ा लटक रहा है। तो मैं लाइव एग्जांपल देती हूँ आपको कि ये सीड मैंने जो निकाली है, तुलसी जी के मांझर बोलते हैं, उसको निकालने से क्या है, ये दो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से और फुटाव हुए हैं और इसमें से और ब्रांचेस निकल रही हैं। तो कोई भी प्लांट को अगर आपको बुशी बनाना है तो इस तरह से इसकी टिप को निकालते रहना है। मैं अच्छे से निकाल दूँगी। तो टिप क्यों निकालना है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे भी है। टिप अगर हम निकालेंगे तो इससे क्या होगा कि तुलसी जी के बीज निकल जाएंगे, तो उसे लगेगा कि अभी भी मुझे ग्रो करना है। अगर बीज हम बनने देंगे तो उसको लगेगा कि मेरा टाइम हो गया है और मुझे बीज देके अपना काम पूरा करना है। इसीलिए ऊपर के बीज निकालते रहेंगे तो तुलसी जी और घने और अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। और ये जो बीज निकाले हैं दोस्तों, उसको आपको यहाँ पे ही डालना है और कहीं पे नहीं डालना, क्योंकि जो बीज सूखे हुए होंगे उससे आपके नए नए पौधे तैयार होते रहेंगे अगर आपने यहाँ पे बीज डाले तो देखिए, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये भी एक है, इसको भी मैं कट कर लूँगी इस तरह से। तो सारे जो टिप है जहाँ से वो बीज बनने वाले हैं वो लगे आपको, वो सारे कट कर दीजिए ताकि अच्छे से ग्रोथ हो तुलसी जी की। और फिर उसके बाद हम इसकी गुड़ाई करने वाले हैं तुलसी जी की, ताकि गुड़ाई करने से हम जो भी फर्टिलाइज़र देंगे। और देखिए मिट्टी कितनी कड़क हो गई है, मैंने इसमें गुड़ाई काफ़ी टाइम से नहीं की, तो आप देख सकते हैं मिट्टी की हालत क्या होती है। अगर आप गुड़ाई करते रहेंगे तो मिट्टी भी थोड़ी भुरभुरी और सॉफ्ट बनी रहेगी। तो इस तरह से आप छोटे से पॉट में छोटी हथियार की मदद से आप इसको गुड़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, एक बार अच्छे से गुड़ाई हो गई। फिर मुझे इसमें मिट्टी डालने की भी ज़रूरत है, मगर मैं मिट्टी अभी नहीं डालूँगी, मैं बाद में डाल लूँगी। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है। जब भी मिट्टी अवेलेबल होगी तब मैं इसको यहाँ तक मिट्टी से भर दूँगी ताकि अच्छे से उसको न्यूट्रिशन मिले।
तब तक के लिए मैं इसमें डालने वाली हूँ हमारा वर्मी कंपोस्ट और नीम खली की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया है, जिसको मैंने 3 दिन भिगो के रखा था, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली को, और उसके बाद में मैं इसे देने वाली हूँ। इसे देने से और हमारी तुलसी जी हरी हो जाएगी और जो भी न्यूट्रिशन इसको कम पड़ रहे हैं वो भी मिलने लगेंगे और अच्छे से ये विंटर में भी बनी रहेगी और सूखेगी, ज़्यादा नहीं सूखेगी, क्योंकि जो पीरियड होता है दोस्तों उसका रेस्ट करने का, उसमें तो पौधा रेस्ट करेगा ही, उसको आप उठा के कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि उसको आप कितना भी फर्टिलाइज़र देंगे, जो भी देंगे, मगर वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा क्योंकि उसका वो रेस्ट टाइम होता है। इसीलिए उससे पहले हम इसको तैयार करते हैं ताकि ये और ना सूखे और जल्दी से जल्दी हमारे फरवरी और मार्च के मंथ में ये वापस से ग्रो करने लगे। तो दोस्तों बस तुलसी जी में आपको इतना ही ध्यान रखना है और मिलती हूँ मैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।